दिल्ली में सबसे संगीन जुर्म। जैकेट के लिए दोस्त का कत्ल। गुनहगारों की 5 राज्यों में तलाश। साढ़े 4,000 किलोमीटर दौड़ी पुलिस। संतोष नाम का ये वो नौजवान है जिसे इसी के 4 दोस्तों ने मौत की नींद सुला दी और वजह बेहद हैरान करने वाली है। जी हां, एक महंगी जैकेट जिसके लिए संतोष को पहले चाकुओं से गोदा गया, फिर इसकी इसी लाश को एक नाले में फेंक दिया गया। लेकिन दिल्ली के मंगोलपुरी थाना पुलिस ने 10 दिन की तफ्तीश, 5 राज्यों में जांच और 4,500 किलोमीटर का सफर तय कर इन 3 गुनहगारों को गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने ये बताया कि जो विक्टिम है संतोष, उसके पास एक अच्छी क्वालिटी की जैकेट थी। उस जैकेट को प्रिंस और हर्षु चाहते थे कि ये जैकेट उनको कुछ दिन के लिए पहनने को मिल जाए, जिससे वो अपने सर्कल में कुछ लड़कियों को इम्प्रेस कर पाएँ। तो ये संतोष ने वो जैकेट इनको देने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया था और इनफैक्ट इन्होंने ये भी बताया कि उस दिन उसने ना सिर्फ जैकेट तो नहीं ही दी बल्कि मजाक भी उड़ाया कि तुम लोग इतने कम पैसे वाले या इतने गरीब हो कि तुम एक जैकेट भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो। और फिर वहाँ जो झड़प हुई उस हाथापाई में जो है संतोष ने इन तीनों लड़कों को पीटा भी था। सही सुना आपने, जैकेट को लेकर ही झगड़ा हुआ था। जैकेट को लेकर हुए झगड़े के बाद संतोष के 4 दोस्तों ने तय किया कि वो इस बेइज्जती का भयानक बदला लेंगे, जिसके तहत ही संतोष को मौत के घाट उतार दिया गया। तो इस ह्यूमिलिएशन का बदला लेने के लिए इन्होंने ये बताया है कि इन्होंने ये प्लान बनाया कि इसको मज़ा चखाते हैं, पहले शराब पिलाते हैं, पार्टी के बहाने इन्होंने इसको बुलाया। तो विक्टिम को इन्होंने एक पीसीओ है यहीं मंगोलपुरी में ही स्थित, उस पीसीओ से इन्होंने कॉल किया। कॉल करने के बाद इन्होंने उसको जो चर्च है उसके पास, उसके नज़दीक एक पार्क है यू ब्लॉक वाला, उस पार्क में बुलाया। वहाँ पे इन लोगों ने लोकल लिकर शॉप से लिकर परचेज़ करी। तो झाड़ियों में पीछे नाले की तरफ बैठ के वो शराब का इन्होंने सेवन किया। उसके बाद जब सबको नशा हो गया अच्छे से, तब इन्होंने जो प्लान किया था उसको अंजाम दिया। साजिश के तहत आरोपियों ने संतोष को 25 दिसंबर की दोपहर पीसीओ से कॉल कर मिलने के लिए बुलाया। फिर सभी ने मिलकर सुल्तानपुरी नाले के पास जमकर शराब पी। जब संतोष को ठीक ठाक नशा हो गया तो साजिश के तहत चाकू से गोद कर संतोष की हत्या कर दी। बाद में शव नाले में फेंक दिया गया। इसके बाद सभी आरोपी घर छोड़कर यूपी के लिए निकल गए। पीसीओ से कॉल आया और वो घर से निकल गया। बस बाहर तक आया, फोन पे बात करी, वो जैकेट पहन रहा था। मम्मी ने बोला कहाँ जा रहा है, तो उसने बोला मम्मी बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। फिर उसके बाद वो 2 मिनट के बाद उसको फ़ोन किया तो कह रहा मम्मी यहीं हूँ, पीछे गली में केक कट रहा है, केक कटवा के आ रहा हूँ। लेकिन हमने जब बाद में देखा इधर उधर वीडियो में, हमने इधर उधर दोस्तों से पता करा तो जावेद नाम का लड़का हमारी गली से उसको लेके गया है और बाहर 3 लड़के और खड़े थे, हर्षु, प्रिंस, पारस और ये जावेद था। इन लोगों ने पहले राहुल के साथ और प्रिंस, पारस, जावेद, हर्षु ने 5 ने प्लानिंग बनाई है गली में कुछ खड़े होकर। फिर उसे रोड घर पे आके जावेद गली के बाहर लेके गया। उसके बाद से हमें नहीं पता मेरा भाई कहाँ है और हमें अन्याय। 25 दिसंबर की देर शाम परिजनों ने संतोष के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद 28 दिसंबर को संतोष के 4 दोस्तों पर शक जाहिर किया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद पहले यूपी, फिर बिहार, उसके बाद राजस्थान और सबसे अंत में गुजरात पहुंचे। पुलिस ने 4 में से 3 आरोपियों को गुजरात के गांधीधाम से गिरफ्तार किया। शुरुआत में तो आरोपियों ने पुलिस को बरगलाने की पूरी कोशिश की। जब पुलिस ने गुजरात के गांधीधाम से गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों से अलग अलग पूछताछ की तो इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया और इनकी निशानदेही पर पुलिस ने सुल्तानपुरी नाले से संतोष का शव बरामद कर लिया। इस तरह करीब 10 दिन की तफ्तीश के बाद आखिरकार आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। हालांकि इस केस का एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मामूली बात पर कैसे दिल वाले आपा खो बैठते हैं और संगीन गुनाह कर बैठते हैं। दिल्ली से नवदीप टुडे के लिए प्रभाकर राणा की रिपोर्ट।